बांग्लादेश प्रीमियर लीग कल से यानी जुमे से शुरू हो रही है। एक फ्रेंचाइज उनकी ऐसी भी थी जिसमें कहा यह जा रहा है कि बॉल्स की शॉर्टेज थी और जो उनके कोचेज हैं वो रूट कर सीएनजी लोकल जुबान में कहते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रिक्शा कहते हैं, उसमें बैठ के होटल चले गए थे। यार दुनिया में बहराम काजी सब कुछ देख लिया, मेरे ख्याल से रक्षा प्रोटेस्ट देखना बाकी था। क्या चल रहा है भाई बीपीएल में? क्या है ये ड्रामा? बड़ी खबरें दिख रही हैं, ये हो गया जी वो हो गया। बस ड्राइवर ऑफ डरबन राजशाही, नाम देख लो, राजशाही टीम इज नॉट रिटर्निंग किट बैग टू प्लेयर्स बिकॉज ऑफ 7 लाख बस रेंट इन पेंडिंग। ले तेरी ऐसी की तैसी। यार बस का ड्राइवर किट नहीं दे रहा, वो किट दबा के बैठा करा मेरे 7 लाख रुपए दो पहले। भाई देखो, या तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो या फिर हमें भी अंदर लो। बात सीधी सीधी है, पूरा पाकिस्तान की ये डिमांड है अपने ऑफिशियल क्रिकेट के जो करता धरता है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से। ये हाथ जुड़े आपके सामने, हमारी फट रही है, हमारी जल रही है, हमारी तप रही है, हमें नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन या तो पाकिस्तानियों को आईपीएल में लो और हमें भी बराबर का पैसा दो, या फिर ये जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है इसको भी निकालो। जब हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है तो हम किस बेस पे ये मुस्तफिजुर रहमान है इसको 9.2 करोड़ देखा, इतना पैसा उनके बाप ने देखा कभी बांग्लादेशियों के? तो क्यों दे रहे हैं हम यार? ये भी तो नहीं होना चाहिए ना फिर। नॉट द फर्स्ट टाइम कि बीपीएल के ही रिलेटेड लोग नाखुश हों। वी हैव सीन प्लेयर पेमेंट्स बी एन इशू इन द बीपीएल इन द पास्ट। हमने ये भी देखा कि काफी टीम्स जो हैं ओनरशिप के मसले हो जाते हैं एंड सम टीम्स आर एलिमिनेटेड इन सर्टेन सीजंस, फिर उनका कभी-कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं है। लास्ट ईयर भी बीपीएल के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे, उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम का जो टोटल पर्स है वो 1.4 मिलियन है मतलब जितने उसको पैसे मिले उसमें 2 टीमें आ जाएंगी, 2 टीमें, तो फिर कैसे कंपीट करेंगे आप? चलो आईपीएल से तो नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात है। मैं यानी प्रीमियर लीग में सिर्फ एक इशू ये रक्षा प्रोटेस्ट वाला नहीं है, और बड़े मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं। पिछले साल याद करो मोहम्मद हारिस वाली सिचुएशन, वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहा है, वो अटका हुआ है। कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए किसी तरह से भी बेहतर नहीं है जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अब चट्टग्राम रॉयल की मैं आपको बात कर रहा हूं, उन्होंने कुछ घंटे पहले, जबकि कल यानी जुमे को शुरू हो रही है बीपीएल, कुछ घंटे पहले उन्होंने ईमेल की उनके जो मालिक हैं चट्टग्राम रॉयल के, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास तो स्पॉन्सर ही नहीं है और हम इस फ्रेंचाइज को कैरी नहीं कर सकते। टूर्नामेंट शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए, ब्रॉडकास्टर्स पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, तो अब बीसीबी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ वो टीम को रन करेगा उसी तरीके से जिस तरह हमारे वाली भी मुल्तान सुल्तान को रन करेंगे। वहां भी लास्ट मिनट चेंजेस, कोचेस बदल रहे हैं, मेंटोर बदल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, जो बीपीएल इटसेल्फ है उसका टाइटल स्पॉन्सर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी बीपीएल के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे, उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाया गया। इसमें कहा यह जाता है, मैंने क्रिकइन्फो पे एक बाकायदा रिपोर्ट एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने लिखी हुई है, उन्होंने कहा 2016-2019 ये टाइम पीरियड ठीक रहा है, मगर बहुत ज्यादा बाकी पेमेंट के इशू और बाकी प्रॉब्लम जो हैं वो रहे। इसके अलावा करप्शन चार्जेस भी हुए और 2 माह पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 900 सफहात पर मुश्तमिल एक जामिया रिपोर्ट मिली है और 8-9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन समझते हैं ना क्रिकेट में, फिक्सिंग और दूसरे मामला जो हैं। ये लास्ट ईयर इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा भी हुआ था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन खिलाड़ियों के नाम बोलने वाले भी थी, मगर उन क्रिकेटर्स ने फिर रिपोर्टेडली ये धमकी दी थी कि अगर हमारा नाम बोलेगा तो फिर हम आपको सू करेंगे। जाहिर है करप्शन के ऊपर आपके पास कंक्रीट एविडेंस उस तरह से नहीं होते हैं, मगर 900 सफहात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट, जामिया रिपोर्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीपीएल के रिगार्डिंग 2 माह पहले दे दी गई थी, मगर वो नाम सामने नहीं आए हैं क्योंकि नाम सामने का मतलब है फिर बहुत से मामले खराब होंगे। उसमें एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम भी गुज़श्ता किसी एक लीग में आया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बाद में पहले उनको हटा दिया गया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा वो खेले भी थे, सो इसलिए नाम मुनासिब नहीं है। और नॉट द फर्स्ट टाइम कि बीपीएल के ही रिलेटेड लोग नाखुश हों। वी हैव सीन प्लेयर पेमेंट्स बी एन इशू इन द बीपीएल इन द पास्ट। हमने ये भी देखा कि काफी टीम्स जो हैं ओनरशिप के मसले हो जाते हैं एंड सम टीम्स आर एलिमिनेटेड इन सर्टेन सीजंस, फिर उनका कभी-कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं है एंड डिफरेंट पीपल हैव होल्ड मल्टीपल टीम्स एज वेल, स्विच भी होते रहते हैं, इस तरह का भी चक्कर चलता है यहाँ पे। सो होनी चाहिए ज्यादा प्रैक्टिस बॉल्स, बट शायद खालिद महमूद का भी थोड़ा सा ओवर रिएक्शन ही बोलूंगा मैं इसको कि ये बात किसी से जाकर कर लेते बजाय से कि स्टॉर्म आउट कर जाते। आई अंडरस्टैंड द ग्रीवेंस के फैसिलिटीज पूरी टॉप नॉच होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एक ऐसा फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट रख रहे हो जिसमें आपने बाहर के प्लेयर्स को भी बुलाया हुआ है, फॉरेन प्लेयर्स आर पार्ट ऑफ दिस एज वेल, दिस इज योर प्रोडक्ट, तो उसको सही तरीके से रन करना चाहिए। बट खालिद महमूद शुड रियलाइज दैट ब्रिंगिंग दिस नेगेटिव पीआर अटेंशन टू द बीपीएल इज आल्सो बैड कि आप स्टॉर्म आउट करके रिक्शे के अंदर और आपने जाकर किसी एडमिनिस्ट्रेटर से तो उसने बात नहीं की। ये उनका तरीका था मैसेज पहुंचाने का, वो आई गेस उनकी मर्जी है, बट आई वुड हैव डन थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली। अच्छा, ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक टीम का इशू है ना, लेकिन मैं शायद एक और पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। अच्छा खैर हम एग्जिस्ट नहीं करते, हमें नहीं पता इंटरनली और एक्सटर्नली क्या मजीद इश्यूज हैं। गवर्नेंस के इश्यूज बीपीएल में आपको डे 1 से दिखते हैं, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस लीग। आपने कॉन्टेम्पलेट होते ही देखे हर साल कोई ना कोई इश्यूज, कभी पेमेंट के इश्यूज हैं, कभी कंट्रोवर्सीज हैं, कभी फिक्सिंग इश्यूज हैं। हालांकि अभी 2 महीने पहले भी एक 900 सरप्लस पेजेस की करप्शन रिपोर्ट जमा कराई गई थी पिछले सीजन की, और उसमें बताया गया था जी सर्टेन खिलाड़ी हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए गए हैं। हालांकि नाम किसी का नहीं आया, लेकिन उनमें से 9 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको इस बार की ऑक्शन में नहीं रखा गया। इंटरेस्टिंगली ये तो एक रक्षा स्टोरी आज डेवलप हुई है ना, इसके साइडलाइंस में एक और स्टोरी डेवलप हुई है। चट्टग्राम एक इनकी टीम थी, उसके ओनर्स ने बैकआउट कर दिया इन द वेरी लास्ट मोमेंट कि हमारे पास पैसे ही नहीं है,
हम टीम को चला ही नहीं सकते और टूर्नामेंट शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए। ब्रॉडकास्टर्स पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, तो अब बीसीबी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ उस टीम को रन करेगा उसी तरीके से जिस तरह हमारे वाली भी मुल्तान सुल्तान को रन करेंगे। मुकाबला आईपीएल के साथ तो पहले भी किसी का नहीं था, अब भी किसी का नहीं है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये थंबनेल अगर आपने देखा है तो वो आप देख लीजिए। वहां पे जो एक प्लेयर बिका, वहां पे पंत पिछले साल 27 करोड़ में बिका था, अभी इस साल वो ग्रीन ऑस्ट्रेलिया वाला वो 25 करोड़ में बिका। तो 25 करोड़ या 27 करोड़ को आप जब कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर्स में, तो वो यूएस डॉलर्स में तकरीबन 3 मिलियन बनते हैं, 3 मिलियन 30 लाख यूएस डॉलर्स। तो पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम का जो टोटल पर्स है वो 1.4 मिलियन है। आधा मतलब जितने उसको पैसे मिले उसमें 2 टीमें आ जाएंगी, 2 टीमें। तो फिर कैसे कंपीट करेंगे आप? चलो आईपीएल से तो नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात है। यहाँ पे पीएसएल का टोटल पर्स 1.4 मिलियन है, वहां पे एक टीम का जो है टोटल वो 120 करोड़ को अगर आप मिलियन में देखेंगे, हाँ जी कितने मिलियन बनते हैं, तो 13.5 मिलियन यूएस डॉलर है। तो 13.5 मिलियन वहां पे 120 करोड़ जो है वो पर्स जो टीमों को एक टीम ने अपने प्लेयर इकट्ठे करने हैं, उनके पास 120 इंडियन करोड़ है, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर में तो 13.45 मिलियन डॉलर बनते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम के पास टोटल पर्स जो है 1.4। तो मुकाबला तो कोई नहीं है। तो वहां अगर मुकाबला नहीं है तो बाकी जो टीमें हैं वो भी आगे, बाकी जो कंट्रीज है उनकी लीग वो भी आगे निकल गई। भाई देखो, या तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो या फिर हमें भी अंदर लो। बात सीधी सीधी है, पूरे पाकिस्तान की ये डिमांड है अपने ऑफिशियल क्रिकेट के जो करता धरता है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से। ये हाथ जुड़े आपके सामने, हमारी फट रही है, हमारी जल रही है, हमारी तप रही है, हमें नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन या तो पाकिस्तानियों को आईपीएल में लो और हमें भी बराबर का पैसा दो, या फिर ये जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है इसको भी निकालो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको भी निकालना। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो। तो दोस्तों, पीएसएल के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी बर्बाद हो गया। जी हाँ गाइस, पैजामा सलवार लीग या पाकिस्तान सुपर लीग जिसको बोला जाता है, उसके बाद अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी जो है यानी कि बीपीएल भी जो है वो बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, उसको जो है अभी तक टाइटल नहीं मिला, मतलब टाइटल स्पॉन्सर जो होता है ना वो अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा उसका कंडीशन इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि उसका प्लेयर्स हो या कोचेस हो, उसको जो है प्राइवेट जो है सिक्योरिटी तो छोड़ दो गाइस, यहाँ पे आने के लिए, ग्राउंड पे आने के लिए खुद का जो है खुद पैसा देके, यानी कि कभी कोई सीएनजी में आ रहा है, मतलब टोटो में आ रहा है, कोई ऑटो में आ रहा है, इस तरह का सिचुएशन हो गया है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस बस से वो बांग्लादेश का प्लेयर जो है घूम रहा था इधर से इस ग्राउंड से उस ग्राउंड, उस बसेस का जो है किराया अभी तक नहीं दिया गया है। बस वाले ने जो है वो प्लेयर्स का किट बैग वगैरह जो है वो रख लिया है और वो देने से पहले वो जो है 6 से 7 लाख का जो किराया बनता है वो मांग रहा है। अगर किराया बस वाला को किराया नहीं मिला तो वो किट बैग वगैरह जो है वो प्लेयर्स को नहीं देगा। और इतना वो मजबूर है कि अभी जो है प्लेयर्स हो या कोचेस हो, वो जो है ऑटो बोलो या टोटो बोलो गाइस या सीएनजी बोलो, उस छोटे छोटे गाड़ी में जो है अपना अपना सब आ रहा है कोचिंग कराने के लिए, या प्लेयर जो है सीखने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड्स पे आ रहा है। तो ये सिचुएशन अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के प्लेयर्स का हुआ है। अभी पाकिस्तान का कुछ ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तानी मीडिया के जो यह कह रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेश का क्रिकेटर को आप आईपीएल में खिला सकते हो तो पाकिस्तान के प्लेयर को भी क्यों नहीं खिलाते हो। यानी कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश का सिर्फ एक ही प्लेयर इस बार जो है बिका है, वो भी है मुस्तफिजुर। तो उसके बदले में पोर्कियो का ये कहना है कि ये क्लेम कर रहा है कि जब बांग्लादेश को आप खिला सकते हो, बांग्लादेश के प्लेयर्स को जब खिला सकते हो, वो भी 9 करोड़ के आसपास का अमाउंट मुस्तफिजुर रहमान को दिया गया है केकेआर की तरफ से, तो आप जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्यों नहीं खिला सकते। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का स्टार्ट जो है वो 25 दिसंबर से यानी कि शुक्रवार से हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना दर्शक का ठिकाना है, ना टाइटल स्पॉन्सर है, ना बहुत सारा ऐसा सिचुएशन है जिसके वजह से दिख रहा है, ये साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो कब बंद हो जाएगा, ये पूरा मैच कंप्लीट हो पाएगा, यानी कि ये पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट हो पाएगा या कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में भी क्या सिचुएशन चल रहा है वो तो आपको पता ही होगा। तो जिस वजह से लग रहा है कि ये मैच पूरा होगा या नहीं। आप पहले वीडियो देखो, वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो।